Hello everyone. Today we are learning the lesson The New Doll, and this lesson is written by Rabindranath Tagore. We know Rabindranath Tagore. He was greatest writer and philosopher. He got Nobel Prize in Literature in 1913. अब हम पढ़ेंगे कि इस न्यू लेसन में हमें क्या सीखना है. ये स्टोरी क्या है, द न्यू डॉल. ओके. There was a master craftsman who made dolls as playthings for little girls of the royal family. You know royal family. आपको पता ही है क्राफ्ट्समैन कौन होते हैं, जो डॉल्स वगैरह बनाते हैं, टॉयज़ बनाते हैं बच्चों के लिए. तो एक क्राफ्ट्समैन था जो डॉल्स बनाता था और वो बेचता था रॉयल फैमिली में. Every year a doll fair was held in the palace courtyard. जो पैलेस कोर्टयार्ड था वहाँ पे एक फेयर लगता था. All other artisans accorded the master the highest honor at the fair. और इस फेयर में ऐसे डॉल क्राफ्ट्समैन आते थे जो डॉल्स वगैरह बनाते थे, टॉयज़ बनाते थे, उनको एक अवार्ड दिया जाता था वहाँ पे. When he was nearly 80 years old, there came a new craftsman. When our craftsman, who is old, he was 80 years old. So वो जब वहाँ पे डॉल फेयर में जाता है तो वहाँ पे एक न्यू क्राफ्ट्समैन आता है. यूथफुल टू इन एज एंड फ्रेश इन हिज स्टाइल, ही वॉज कॉल्ड किशन लाल. और उसका नेम वो क्या है, यूथफुल इन एज मीन्स यंग है, वो यंग है और उसका एक अलग स्टाइल है डॉल्स बनाने का. तो वो वहाँ पे आता है, उसका नाम है किशन लाल. ऑफ द डॉल्स ही मेड, सम ही वुड फिनिश, अदर्स ही वुड लीव इनकम्प्लीट. कुछ उसने बनाए हैं, कंप्लीट किए हैं, और कुछ उसने इनकम्प्लीट छोड़े हैं. सम ही वुड कलर, अदर ही वुडंट. It appeared the doll hadn't been finished yet and never would be. कुछ उसके फिनिश भी नहीं हुए. यंग पीपल सेड, कुछ जो यंग पीपल थे तो वो बोलते थे दिस मैन इज़ ब्रेव, बिकॉज वो वहाँ के जो रॉयल पैलेस के जो प्रिंसेस वगैरह थी तो उनको जैसे डॉल चाहिए थी तो वो बनाने का ट्राई करता था, वो वैसे ही बना के देता था. The old timers said, old timers means old people. You call it courage. This is impudence. Impudence means what? Rudeness means ये अच्छा नहीं लग रहा था उनको. So, however, the new times made new demands. New times means young generation, जो young people है, अभी के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, न्यू है, तो उनको क्या चाहिए, उनका न्यू डिमांड्स होता है. वो कस्टमाइज़ करते हैं, मतलब उनको उनके हिसाब से वो टॉयज़ वगैरह चाहिए होते हैं. टुडेज प्रिंसेसेस से वी वांट दीज डॉल्स. द फॉलोअर्स ऑफ ओल्ड टाइम सेड अरे व्हाट बैड टेस्ट. जो फॉलोअर्स थे, फॉलोअर्स ऑफ ओल्ड टाइम्स मीन्स जिनको ओल्ड थिंग्स पसंद थी, ओल्ड टॉयज़ पसंद थे, जो एजेड थे क्राफ्ट्समैन, उनके जो टॉयज़ थे तो कुछ लोगों को उनके टॉयज़ पसंद थे तो वो उनको अच्छा नहीं लगता था. दिस मेड द यंगर लॉट मोर डिटरमाइंड. क्राउड डिडंट फ्लॉक द ओल्ड मैन स्टॉल दिस ईयर. जो क्राउड था वो ओल्ड मैन के पास नहीं जा रहे थे. वो हिज डॉल सैट इनसाइड द बास्केट एंड केप्ट गेजिंग विस्टफुली लाइक पीपल वेटिंग फॉर अ बोट टू रीच द अदर शोर. उसके डॉल्स कैसे बैठे थे, उसके इसमें बास्केट में, उसके बास्केट में जो ओल्ड मैन था उसके बास्केट में बहुत सारे डॉल्स थे और वो ऐसे गेजिंग कर रहे थे जैसे चीयरलेसली, मीन्स वो बहुत अपसेट थे और ऐसे गेजिंग कर रहे थे कि समझो एक आदमी है और उनको इस शोर से दूसरे शोर में बोट में जाना है तो वो वेट करता है, तो वो कितना अपसेट होता है कि कब बोट आएगी. तो ये यहाँ पे पोएट ने बताया है कि दैट डॉल्स, वैसे तो ये इमेजिनेशन है क्योंकि डॉल्स बोल सकती है क्या, नहीं,
मगर फिर भी यहाँ पे ऐसे बोला है उन्होंने कि डॉल्स वेट कर रही थी कि कोई आए और उनको परचेस करे. A year passed by. Then too everyone forgot the old man's name. ईयर पास हो जाता है, फिर वो जो ओल्ड मैन है वो उसको लोग भूलने लग जाते हैं. किशनलाल बिकेम द मास्टर क्राफ्ट्समैन एट द रॉयल डॉल फेयर. और किशनलाल जो है, जो यंग था, वो वहाँ पे मास्टर बनता है रॉयल फैमिली में. द ओल्ड मैन बिकेम हार्ट ब्रोकन एंड वॉज सून आउट ऑफ वर्क. जो ओल्ड मैन है वो बहुत सैड हो जाता है. हार्ट ब्रोकन मीन्स सैड हो जाना. एट लास्ट हिज डॉटर सजेस्टेड कम स्टे विथ मी. उसकी जो डॉटर है वो उसको बोलती है कि आप मेरे साथ रहो. हिज सन इन लॉ सेड ईट हार्टली, रेस्ट वेल एंड कीप एन आई ऑन आवर वेजिटेबल पैच टू चेस अवे द कैटल ट्राइंग टू एंटर इट. जो उनके वेजिटेबल्स पैच थे, मतलब उनकी जो फार्म था वहाँ पे उन्होंने वेजिटेबल्स लगाए थे. तो उसके सन इन लॉ जो है वो बोलते उसको कि आप हमारे साथ रहो और उनको उनकी देखभाल करो. द ओल्ड मैन्स डॉटर वुड फॉर एवर टू बी बिजी विथ हाउस वर्क. हिज सन इन लॉ मेड अर्थन लैम्प्स. अर्थन लैम्प, डू यू नो अर्थन लैम्प? जो हम दिए, मिट्टी के दिए जो हम दिवाली में लगाते हैं, तो उसको अर्थन लैम्प्स बोलते हैं. तो वो बनाते थे. एंड विच ही फेरी टू द टाउन. फेरीड मीन्स कैरी करके लेके जाना टाउन में बेचने के लिए. तो वो अर्थन लैम्प्स बनाते थे और लेके जाते थे. जस्ट लाइक ही डिडंट अंडरस्टैंड द टाइम्स हैड चेंज्ड. द ओल्ड मैन सीम्ड oblivious to the fact that his granddaughter was now a girl of 16. टाइम पास हो रहा था और उनको समझ में ही नहीं आया, ओल्ड मैन को ऐसे समझ में ही नहीं आया कि कैसे इतना टाइम पास हो गया. और वो टाइम पास हो गया मतलब ईयर्स पास हो गए, आगे चले गए. और उसकी ग्रैंड डॉटर जो थी वो 16 की हो गई. Sitting under a tree as the old man guarded the vegetable patch. एक दिन वो बैठे थे और वेजिटेबल पैच गार्ड कर रहे थे. Often dozing off means वो कभी कभी नैप ले लेते थे, सो जाते थे. His granddaughter would come and put her arms around his neck. See in this picture also we can see the daughter came and put her arms around that person's neck. Okay, from behind this made the old man very happy. He would say, what is it, Dadi? What do you want? Dadi means he called her Dadi. With the granddaughter would say, make me a doll, I will play with it. वो ग्रैंड डॉटर जो है वो उनको बोलती है कि आप मेरे लिए डॉल बनाओ. आई विल प्ले विथ इट. द ओल्ड मैन वुड आस्क, नाउ व्हाई वुड यू लाइक माई डॉल? वो ओल्ड मैन जो है वो अपने ग्रैंड डॉटर को पूछते हैं कि आपको मेरी डॉल क्यों चाहिए? आप मुझे क्यों मांग रहे हो डॉल बनाने के लिए, क्यों बोल रहे हो? डज एनीवन मेक बेटर डॉल्स दैन यू? द ग्रैंड डॉटर वुड रिप्लाई. वो बोलती है कि आपसे अच्छा डॉल कोई नहीं बना सकता. द ओल्ड मैन वुड से, व्हाई किशनलाल डज? नॉट अ चांस, द गर्ल वुड से. वो बोलते हैं कि किशनलाल तो बना सकता है. तो उसको वो गर्ल बोलती है, नहीं, आप ही बना सकते हो अच्छे से. आफ्टर काउंटलेस राउंड्स ऑफ दिस सेम आर्ग्यूमेंट द ओल्ड मैन वुड टेक आउट हिज रॉ मटेरियल फ्रॉम हिज क्लॉथ बैग एंड फिक्स हिज थिक राउंड ग्लासेस टू हिज आइज. उसके जो ग्लासेस थे, राउंड ग्लासेस, तो उसने चश्मा पहन लिया और वो अपने बैग से रॉ मटेरियल निकालने लगे और वो डॉल्स बनाने लगे. टू हिज ग्रैंड डॉटर ही वुड से, बट दादी, द क्रो वुड ईट अप द कॉर्न. द क्रो वुड ईट अप द कॉर्न. वो प्यार से उसे दादी बोलते थे. तो वो बोलती है कि अगर मैं यहाँ पे डॉल बनाने में लग जाऊँगा तो जो क्रो है वो सारे कॉर्न्स खा जाएंगे.
शी वुड रिप्लाई, दादा आई शैल चेस द क्रो अवे। तो वो बोलती है कि मैं क्रो हटा देती हूँ। द डेज वेंट बाय लाइक दीज, द साउंड ऑफ ऑक्सन ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल रीच्ड देम। गांव में खेती जो होती है तो वहाँ से कुएं से पानी निकालने के लिए ऑक्स रहते हैं। तो वो एक पॉट रहता है जो कुएं में जाता है, तो उसको बांध के वो उसको ऐसे बांधा रहता है और वो ऑक्सन पानी निकालते हैं, तो उसका एक आवाज़ आता है। तो वहाँ पे वो आवाज़ भी आ रहा था। द ग्रैंड डॉटर चेस्ट द क्रोज अवे। ग्रैंड डॉटर उनको जो क्रोज थे उनको थ्रो कर रही थी, उनको वहाँ से निकाल रही थी। एंड द ओल्ड मैन मेड डॉल्स। और वो ओल्ड मैन जो था वो डॉल्स बना रहे थे। द ओल्ड मैन वॉज अटरली स्केयर्ड ऑफ हिज डॉटर, शी वॉज स्ट्रिक्ट। जो ओल्ड मैन था वो उसके डॉटर को बहुत डरता था, मतलब थोड़ा डर लगता था उनको, वो रूडली बोलती थी। तो शी वॉज स्ट्रिक्ट, और वो स्ट्रिक्ट भी थी। एवरीवन इन द फैमिली हीडेड हर डिक्टेट्स। हीडेड हर डिक्टेट्स मीन्स जो वो बोलती थी वही सब करते थे फैमिली में। टुडे एनग्रॉस्ड इन हिज डॉल मेकिंग, जब वो बिजी थे उनके डॉल मेकिंग में, द ओल्ड मैन डिडंट रियलाइज हिज डॉटर वॉज अप्रोचिंग हिम फ्रॉम बिहाइंड फ्लेलिंग हर आर्म्स। जब वो वहाँ पे पहुँची तो उनको समझ में ही नहीं आया, क्योंकि वो थोड़ा बिजी थे वो डॉल बनाने में, और वो उनकी डॉटर वहाँ पे आती है। एज शी कॉल्ड आउट टू हिम, उन्होंने उनको आवाज़ दी, वो डॉटर ने ओल्ड मैन को आवाज़ दी। ही टुक ऑफ हिज ग्लासेस एंड केप्ट स्टेयरिंग एट हर लाइक एन इनोसेंट चाइल्ड। उन्होंने उनके ग्लासेस निकाले और वो एक इनोसेंट चाइल्ड की तरह उसकी तरफ गेज करने लगे, देखने लगे, स्टेयरिंग करने लगे। हिज डॉटर सेड, द क्रो इज एट टू बी मिल्क्ड एंड हियर यू आर, द काउ इज एट टू बी मिल्क्ड एंड हियर यू आर वेस्टिंग टाइम विद सुभद्रा। सुभद्रा हिज डॉटर इन लॉ। इज इट हर एज टू प्ले विद डॉल्स, उसका ये एज है क्या डॉल्स के साथ खेलने का, वो बोलती है। द ओल्ड मैन बैबल्ड, बैबल्ड मीन्स वो थोड़ा सा ये हो जाता है, चैटर करता है, मतलब उसकी लिप्स जो है कुछ बोलता है वो उसमें। वाई शुड सुभद्रा प्ले विथ इट, सुभद्रा क्यों खेलेगी। आई विल सेल दीज डॉल्स एट द पैलेस, मैं ये डॉल्स पैलेस में बेच दूंगा। द डे माई दादी गेट्स मैरिड, जब वो उसकी शादी होगी, शी हैज़ टू हैव अ गोल्ड नेकलेस, तब वो एक गोल्ड नेकलेस पहनेगी। आई वॉन्ट टू सेव मनी फॉर दैट, और मैं ये मनी उसके लिए बनाऊंगा, ये डॉल्स मैं बेचूंगा और उसके लिए वो गोल्ड नेकलेस लाऊंगा। एनॉयड द डॉटर स्नैप्ड, वो जो डॉटर है वो थोड़ा सा चिक के बोलती है। एट द पैलेस वुड बाय सच डॉल्स, कौन लेगा ये डॉल्स वहाँ पे। द ओल्ड मैन हंग हिज हेड इन द शेम एंड बिकेम क्वाइट। वो जो है ओल्ड मैन वो थोड़ा सा ऐसे नीचे हेड कर लेता है इन शेम, और वो कुछ नहीं बोलता। सुभद्रा शुक हर हेड एंड सेड, लेट मी सी हाउ एनीवन कैन स्टॉप हर सेल्फ फ्रॉम बाइंग दादाज डॉल्स एट द पैलेस। सुभद्रा बोलती है कि मैं देखती हूँ कि दादा के टॉयज़ जो डॉल्स है वो कौन नहीं खरीदेगा और कौन रोकेगा उधर। A couple of days later, Subhadra returned with a gold coin and said to her mother, वो 2 दिनों के बाद वहाँ से रिटर्न आती है और मम्मी उसके माँ को बोलती है, टेक दिस मोहर, मोहर मीन्स दैट गोल्ड कॉइन, द प्राइज फॉर माई दादाज डॉल, मेरे दादा के डॉल की ये प्राइज है, मैं बेच के आई उसको। मदर आस्क्ड, वेयर डिड यू गेट दिस। द डॉटर सेड, आई सोल्ड द डॉल एट द पैलेस। द ओल्ड मैन सेड विथ अ chuckle, Dadi, if only your Dada could see better and his hands wouldn't shake so much. वो उसको बोलती है कि मैं वो जो डॉल थी वो मैं बेच आई, और थोड़ा सा वो दादा भी जो है वो थोड़े हैप्पी हो जाते हैं उससे और स्माइल करते हैं,
और बोलते हैं उसको दादी कि इफ़ ओनली योर दादा कुड सी बेटर, मतलब अभी भी उसके दादा अच्छे से देख सकते हैं और वो शेक नहीं होते उनके हैंड्स जब कुछ बनाते हैं, तो मतलब वो कर सकते हैं कुछ. डिलाइटेड हर मदर सेड, इफ़ वी हैव जस्ट 16 ऑफ दिस मोहर्स वी कैन गेट अ नेकलेस फॉर सुभद्रा. वो बोलती है कि ऐसे 16 मोहर्स अगर हमें मिलते हैं तो हम नेकलेस बना सकते हैं सुभद्रा के लिए. नो वरीज देन, एश्योर्ड द ओल्ड मैन. उसने वो ओल्ड मैन बोलते हैं कि हम वैसे ही बनाएंगे, ये डॉल्स मैं बनाऊंगा और ये बेच के आएगी तो हमें मिल जाएंगे. सुभद्रा एम्ब्रास्ड हर ग्रैंड फादर एंड सेड, वो सुभद्रा जो है वो एक्सेप्ट करती है, उनको बोलती है कि दादा भाई नो वरीज फॉर फाइंडिंग माई हस्बैंड. वो बोलती है कि अभी मेरा हस्बैंड ढूंढने की मतलब आप ज़्यादा कष्ट मत लो, टेंशन मत लो. द ओल्ड मैन स्टार्टेड लाफिंग एज ही वाइप्ड अ ड्रॉप ऑफ टीयर्स ऑफ हिज आईज. उसके आंखों में आंसू आ जाते. द ओल्ड मैन हैड फाउंड हिज यूथ बैक. Sitting under the tree, he would make dolls as Subhadra chased away the crows and the oxen pulled out water from the well in the distance. थोड़ी ही दूरी पर वो जो उनका रोज का काम है, ऑक्सन पानी निकालते हैं वेल से, वो चालू रहता है और सुभद्रा भी वो क्रोज चेस अवे करती रहती है. वन बाय वन द 16 मोहर्स वेयर इन प्लेस, नाउ स्ट्रंग इनटू अ ब्यूटीफुल नेकलेस. उसका जो हार है तो वो बना लेते हैं, वो स्ट्रंग मीन्स वो हार बना लेते हैं 16 मोहर्स का. द मदर सेड ओनली द ग्रूम इज मिसिंग. नाउ ओनली द ग्रूम इज मिसिंग, ग्रूम ढूंढना पड़ेगा. सुभद्रा विस्पर्ड इनटू द ओल्ड मैन्स ईयर्स, दादा भाई माई ग्रूम इज रेडी. वो अपने ग्रैंडफादर को बोलती है कान में कि माई ग्रूम इज रेडी. ग्रैंडफादर टेल मी दादी वेयर डिड यू फाइंड हिम, आपको कहाँ से मिला वो. सुभद्रा से द डे आई वेंट टू द पैलेस द गार्ड आस्क्ड मी व्हाट वाज आई देयर फॉर. आई टोल्ड हिम आई वांटेड टू सेल डॉल्स टू द प्रिंसेसेस. वो बोलती है कि जब मैं पैलेस में गई थी तो वहाँ पे गार्ड ने मुझे रोका और उन्होंने मुझे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो मैंने बोला कि मुझे ये डॉल बेचनी है प्रिंसेसेस को. ही सेड दिस डॉल्स ऑन सेल एंड टर्न मी अवे. उसने मुझे बोला कि ये डॉल नहीं बिकेगी और आप जाओ. अ मैन हु सॉ मी क्राइंग सेड, उस एक आदमी ने मुझे देखा और मैं रो रही थी और उसने मुझे बुलाया, हियर गिव मी योर डॉल्स. उसने डॉल ले लिए मेरे से. इफ़ आई अल्टर द ड्रेसेस अ बीट दे विल सेल वेरी वेल. वो बोलता है कि मैं इसके ड्रेसेस अगर अच्छे करता हूँ तो इसकी आपको प्राइस अच्छी मिलेगी और ये बेचे जाएंगे. इफ़ यू लाइक दिस मैन दादा आई शैल बी हैप्पी टू पुट द गार्लैंड अराउंड हिज नेक. अगर आपको वो पसंद आता है तो मैं उसके गले में हार पहना सकती हूँ. द ओल्ड मैन आस्क्ड वेयर इज ही. देयर अंडर द पीयर ट्री रिप्लाइड द ग्रैंड डॉटर. ये जो ट्री है वो एक चिरौंजी का ट्री होता है. जो चिरौंजी है वो हम दूध वगैरह में भी डालते हैं तो उसको पीयर ट्री बोलते हैं. तो उसका ट्री है, वहाँ पे वो रहता है. सो द ग्रूम टू बी एंटर द रूम. द ओल्ड मैन सेड अरे दिस इज किशन लाल and that is only the young boy Kishan Lal. Okay, Kishan Lal touched the old man's feet and said, yes, I am Kishan Lal. The old man embraced him tight and said, वो उसको embraced means उसको एक्सेप्ट करता है और क्या बोलते हैं हम उसको पास लेता है टाइटली. और माई डियर वन डे यू हैड स्नैच्ड द डॉल्स आई हैड मेड. वो बोलता है कि उसने ले लिए थे, ग्रैब कर लिए थे उसने एक दिन ये डॉल, मैंने जो डॉल बनाए थे वो ग्रैब कर लिए थे, मतलब उसकी जगह ले ली थी उसने एक दिन. बट नाउ यू आर टेकिंग अवे द डॉल ऑफ माई लाइफ. हु इज़ डॉल ऑफ हिज लाइफ? हिज ग्रैंड डॉटर. तो अभी आप मेरे से मेरी डॉल लेके जा रहे हो. द ग्रैंड डॉटर पुट हर आर्म्स अराउंड द ओल्ड मैन्स नेक एंड विस्पर टू हिम दादा विथ यू इन टो. मीन्स वो बोलती है कि अभी
मैं भी आपके साथ साथ ही हूँ, पीछे पीछे हूँ, क्योंकि जो उसका हस्बैंड है वो भी डॉल्स का ही काम करने वाला है और अच्छा ही काम करना है, उसको अच्छा ही काम करता है वो। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेसन द न्यू डॉल। आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए, और इसी तरह आगे के लेसन पाने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।